हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है और मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज आती है व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, उसमें होता है सर्कुलर मोशन। ये कब है, जब आपका एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और अगर v b के परपेंडिकुलर है, सर्कुलर मोशन होता है। उसमें फ्रीक्वेंसी आपके आती है न्यू इक्वल टू क्यू बी बाई 2πm। टाइम पीरियड होता है आपका t इज इक्वल टू 2πm बाई क्यू बी। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या हेलिक्स होता है r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ पार्टिकल के। दूसरा आपका केस आता है v पैरेलल टू b, इसमें लीनियर मोशन होता है और जो लीनियर डिस्टेंस कवर्ड होता है एक रोटेशन में उसे हम पिच कहते हैं, जो कि होता है 2πmv अपॉन क्यू बी। ठीक है। ओवरऑल मोशन हेलिकल होता है, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। Cyclotron. It is a device to accelerate charged particles or ions to high energies. It was invented by Lorentz and Livingston to study nuclear structure. फिर आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल पे, जो बहुत बार पूछा गया है। तो प्रिंसिपल है that the energy of a charged particle can be increased in the presence of crossed electric and magnetic fields, and frequency of revolution of a charged particle in a magnetic field is independent of its energy, it is independent of its speed and independent of radius of its orbit. फिर आ जाता है इसका कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा वेल लेबल डायग्राम है साइक्लोट्रॉन का, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। इसमें देखिए हमारे पास है दो सेमी सर्कुलर मेटल डिस्क D1 और D2, जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक हाई फ्रीक्वेंसी AV ऑसिलेटर से। और ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट और असेंबली है, इट इज इवैक्यूएटेड टू मिनिमाइज कोलिजन्स बिटवीन आयंस एंड एयर मॉलिक्यूल्स। एक और चीज ध्यान रखिए, अगर आप एक वेल लेबल डायग्राम बना देते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन में डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, डॉट से आपको पता तो लग ही गया कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, यहाँ हमने लिख भी दिया उसे। ठीक है। एक्चुअल में ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है साइक्लोट्रॉन में, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी वर्किंग है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम कहते हैं कि हमने P की पोजीशन पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ है। उस टाइम पे D2 को हम कहते हैं कि ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है और D1 जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये D2 की तरफ जाता है। D2 के अंदर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में घूमता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। T/2 के टाइम के बाद ये वापस आ जाता है इस गैप में, जहां पे T जो है वो आपका 2πm/qb के बराबर है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे the frequency of the applied voltage is adjusted so that the polarity of the D's is reversed in the same time that the charge particle takes to complete 1/2 of revolution. इसे resonance condition कहते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो देखो, हमने कहा था D2 आपका क्या है, नेगेटिव है। जैसे ही वापस घूम के यहाँ आया इस गैप में, अब D1 नेगेटिव हो जाएगा। जब ये D1 से घूम के वापस गैप में आएगा D2 नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये D2 से घूम के वापस गैप में आएगा तो D1 नेगेटिव हो जाएगा। यही है आपकी रेजोनेंस कंडीशन, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी होती है QB/2πm। ये आपसे डिराइव करने को पूछा जा सकता है और डेरिवेशन लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ है। Also, the phase of supply is so adjusted that D1 is at lower potential when the particle arrives at P, जो कि मैं अभी आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है। Due to this, the particle is accelerated towards D1 with increased kinetic energy and radius of path. देखिए, इसी को हमने यहाँ पे एनिमेशन से समझाने की कोशिश की है। देखो, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और रेडियस इंक्रीज कर रहा है और ये यहाँ से निकल के टारगेट को हिट करता है। एक और एनिमेशन देख लेते हैं इसका। देखो, इसमें भी यही आप देख रहे हो, ये निकला, इसने टारगेट को हिट किया। देखो, ये गोल 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 घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी और रेडियस बढ़ रहा है और ये टारगेट को हिट कर रहा है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
Due to this, the particle is accelerated towards d1 with increased kinetic energy and radius of path. Kinetic energy होता है हाफ mv², इसमें हमने v की वैल्यू रखी, ठीक है। तो ये हमारे पास आया k इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, वेयर r is radius of the trajectory at the exit. The process goes on with every round and the acceleration and radius increases until the charged particle have the sufficient energy to have a radius equal to that of the D's. It leaves the system through the exit due to deflection by the magnetic field. Applications of cyclotron. पहला आता है in hospitals to produce radioactive substances. Radioactive substances का यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में. दूसरी एप्लीकेशन है टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस विच आर कॉज्ड बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियाई विद हाई एनर्जी पार्टिकल्स. और तीसरा है टू मॉडिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बाय इम्प्लांटिंग आयंस इनटू देम और टू मेक न्यू मटेरियल. लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन. पहला क्या है, आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि उसका मास बहुत कम है. दूसरा, अनचार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते. और तीसरा, the charged particles or ions cannot move at unlimited velocities. चलिए साइक्लोट्रॉन के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है, अ साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? If the radius of its D's is 60 centimeter, what is kinetic energy in MeV of the proton beam produced by the accelerator? यहाँ पे हमें चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है और 1 MeV का कन्वर्जन दिया हुआ है जूल के अंदर. तो हमारे पास क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी जिसे हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया, आर जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया और ई और एमपी की वैल्यूज है. तो देखिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू क्यू बी बाई 2πm. इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो बी आया 0.66 टेस्ला के बराबर. ना हमारे पास v होता है ओमेगा आर के बराबर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2π न्यू आर के बराबर. इसमें सारी वैल्यूज रखी तो v मेरे पास आया 3.78 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड. मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv². इसमें मैंने सारी वैल्यूज रखी तो काइनेटिक एनर्जी आती है 11.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 जूल के बराबर. मुझे इसे कन्वर्ट करना है MeV में, तो मैंने डिवाइड किया 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 से, तो मेरा आंसर आता है 7.4 MeV के बराबर. नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट. गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद. कहीं से कोई डेटा, इमेज या एनिमेशन लिया गया है. एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन बोर्ड क्वेश्चंस ऑन cyclotron. Thank you so much.